के द्वारे। शोध संस्थान के द्वारा आयोजित ब्रजोत्सव 2025 के क्रम में 19 तारीख से और 25 नवंबर पर्यंत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम दिवस जो है वन देवी वृंदा मूर्त और अमूर्त संदर्भों में प्रदर्शनी का उद्घाटन यहाँ विज्ञजनों के सानिध्य में हुआ। इसी क्रम में द्वितीय दिवस जो है ब्रजभाषा गद्य का प्रस्तुतिकरण ब्रजभाषा भाषण प्रतियोगिता हुई, जिसमें जीवनी साहित्य के आधार पर जो है बाल प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। उसके उपरांत कल जो है ब्रजभाषा का काव्य प्रस्तुतिकरण हुआ, जिसमें विभिन्न वैष्णव परंपराओं के वाणीकारों का जो है जो उनके द्वारा सृजित साहित्य है उसका प्रस्तुतिकरण विद्यार्थियों ने किया। इसी श्रृंखला में आज वन देवी वृंदा का जो वैविध्य है विभिन्न वैष्णव परंपराओं में जो उसकी वृंदा देवी की व्याप्ति है उस विषय पर ब्रजस्थ वैष्णव परंपराएं और वन देवी वृंदा इस शीर्षक के साथ व्याख्यान का यहाँ आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य वक्ता हमारे डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा जी हैं। अध्यक्षता आदरणीय आचार्य श्रीवत्स गोस्वामी जी महाराज जी की है। मैं दोनों को ही आमंत्रित करता हूं, मंच पर आप पधारें। हमारे मध्य वृंदावन के ही बड़े संस्कृति प्रेमी श्रद्धे डॉक्टर गोविंद कृष्ण पाठक जी विराजमान हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं। संस्कृति सेवी बहन डॉक्टर इंदुराव जी आप पधारें। हम व्याख्यान में वृंदा देवी से जुड़े हुए विचारों से लाभान्वित होंगे। इसके उपरांत वन देवी वृंदा पर जो आधारित प्रदर्शनी यहाँ आयोजित की गई है उसका अवलोकन है, और दूसरे चरण में विभिन्न वैष्णव संप्रदायों में जो तुलसी की कंठी की जो विविधता है उसका जो स्वरूप है, निम्बार्क परंपरा में, वल्लभ परंपरा में, गौड़ीय परंपरा में, राधा वल्लभी परंपरा में, हरिदासी परंपरा में, तो वो कंठी किस विविधता के साथ तैयार होती हैं। तो कंठी माला बनाने वाले विशेषज्ञों को भी हमने आमंत्रित किया। तो जो विद्यार्थी जन हैं उनके साथ एक कार्यशाला का आयोजन भी इसी श्रृंखला में द्वितीय चरण में रखा गया है। सर्वप्रथम जैसी हमारी परंपरा है ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के चित्रपट पर माल्यार्पण करके हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। खुली गई है। अवसागवन्निह भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयामदेव भद्रं पश्येम क्षाविर्जायतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तनोऽप्यर्वासे वाहिरे वाहि पञ्चधायुः हरिः ॐ। बहुत बहुत आभार। वास्तव में वन देवी वृंदा की जो चर्चा जो विचार अभी प्रदर्शनी के माध्यम से हमने साझा किए, उसकी जो एक लंबी सांस्कृतिक यात्रा है। पुराणों में जो वन देवी वृंदा से जुड़े हुए आख्यान मिलते हैं, जो कथा मिलती है, उसी क्रम में विक्रम की 16वीं शताब्दी में भक्ति काल के दौरान जो वृंदा देवी की पुनर्व्याख्या हुई और किस तरीके से हमारे आचार्यों ने वृंदा देवी की उपासना को, उन परंपराओं को शीर्ष पर प्रतिष्ठित किया। हर वैष्णव परंपरा में हम देखते हैं तो ये भाव है कि राधा कृष्ण की भूमि है वृंदावन, ब्रज वृंदावन,
और राधा कृष्ण की भक्ति करने के लिए ही साधक जन यहाँ आते हैं। तो हमने ये देखा विभिन्न संदर्भों का जब आलोड़न विलोड़न हुआ, तो वन देवी वृंदा की कृपा के बिना साधकों ने जो अपनी अभिव्यक्ति करी है कि राधा कृष्ण की प्राप्ति जब होगी जब वन देवी वृंदा हमारे ऊपर कृपा करेंगी, वन देवी वृंदा की कृपा से ही वृंदावन का वास संभव है, ये भाव उनका था। तो राधा कृष्ण की जो युगल की उपासना है उस तक पहुँचने का मार्ग वृंदा देवी से होकर गुजरता है। ये वो कुंजी है जो श्यामा श्याम के नित्य विहार के धरातल से साक्षात्कार कराती है। बस इसी प्रकार के विचारों को अभी हम सुनेंगे। तो बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं हमारे मध्य आज के वक्ता डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी को यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ आए। इससे पूर्व हमारे निदेशक महोदय विराजमान हैं, अतिथियों का स्वागत पटकार पढ़ करके करते हैं। वास्तव में वृंदावन का जो भाव साधकों ने जो जिया वो बड़ा अद्भुत है। श्री भट्ट जी का एक बड़ा प्रसिद्ध पद है, उससे हम इस वृंदा विपिन की महत्ता को समझ सकते हैं। रेमन वृंदा विपिन बिहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरि हूँ कून निहार, जदपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूर धूसर तन यह आशा और धार। दक्षिण से एक साधक की इतनी सुंदर अभिव्यक्ति ब्रज में आने के बाद तो ये ब्रज भाषा के महत्व को, ब्रज संस्कृति के महत्व को उससे भी कहीं अधिक बढ़कर वृंदा के विपिन के इस महत्व को दर्शाती है, जो श्री भट्ट जी महाराज कह रहे हैं कि इस वृंदा के विपिन से बाहर अगर भगवान भी उन्हें मिलता है तो वो उसके दर्शन के आकांक्षी नहीं है। मैं तो उन्हीं के लिए यहाँ वृंदावन आया हूँ सुदूर दक्षिण से चलकर, जो वृंदा विपिन की लता पताओं का त्याग एक क्षण के लिए भी नहीं करते। आदरणीय डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। राधा कराव चित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मात खगाबली के, राधा बिहार विपिने रमताम मनो में। हमारी आज की सभा के परम आदरणीय वंदनीय श्री राधा रमण लाल जी के अंग से भी चैतन्य संप्रदाचार्य श्री गोस्वामी जी महाराज, संस्थान के आदरणीय निदेशक महोदय, सम्माननीय इंदु राव जी, वृंदावन के मूल जन, ब्रजवासी नहीं मूल जन, परम स्नेहनीय श्री पाठक जी, समुपस्थित दर्शक दीर्घा में वृंदावन के इस वृंदावन महिमा में रसास्वादन करने वाले विज्ञ बुद्धिजन और इस कार्यक्रम को सजाने वाले हमारे परम स्नेही डॉक्टर राजेश जी। विषय जो है बड़ा बृहद है और बड़ा चिंतनशील है और पूर्ण रूप से वृंदावनीय भक्ति से परिपूर्ण है।
इस ऐसे विषय का एक बुद्धिजीवी ही और वृंदावन का ब्रज जन ही ऐसे विषयों का चयन कर सकता है। ये जो चयन हुआ है विषय का, ये ऐसा विषय है कि इसको जितना श्रवण किया जाए, और एक दिन का विषय नहीं है, एक घंटे का विषय नहीं है, इस विषय पर तो लगातार चर्चा होती रहे, तब जाकर के ये विषय संपन्न हो सकता है। विषय है ब्रजस्थ वैष्णव परंपराएं। ब्रजस्थ माने ब्रज में स्थित वैष्णव परंपराएं। संप्रदाय शब्द थोड़ा सा लिखने से संकीर्णता लगती है, इसलिए हमारे संस्थान ने उसको परंपराएं शब्द उसको दिया गया है। तो वृंदावन में ऐसी कौन सी परंपरा है, ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसने वृंदावन की भूमि को आकर के नमन नहीं किया? सारी संप्रदाय, सारे आचार इस भूमि को नमन करने के लिए आए, इस वृंदा देवी को नमन करने के लिए आए। चाहे हम श्री रामानुज संप्रदाय ले लें, उसके अंतर्गत श्री रामानंदी संप्रदाय ले लें, श्री निम्बार्क संप्रदाय ले लें, श्री माध गौड़ेश्वर किंबा श्री चैतन्य संप्रदाय, श्री विष्णुवामी संप्रदाय जिसके अंतर्गत श्री वल्लभ संप्रदाय आता है, हरदासी संप्रदाय, श्री राधा वल्लभ संप्रदाय और सुख संप्रदाय। ये तो मुख्य रूप से हैं जिनका मैंने नामोच्चारण किया है। इससे अतिरिक्त और भी, चाहे वो शैव परंपरा में हैं, चाहे वो शाक्त परंपरा में हैं, वृंदावन की भूमि का, इस रज का, वृंदा देवी का ऐसा आकर्षण है कि सबको इस भूमि ने अपनी ओर आकर्षित किया और सबने आकर के इस भूमि को नमन किया। चाहे वो निर्गुण निराकार का उपासक हो, चाहे वो सगुण साकार का उपासक हो, या वो अनन्य प्रेमी रसिक भक्त वृंदावनीय रस का ही उपासक क्यों न हो, सबने इस वृंदा देवी को नमन किया है, इस वृंदावन की भूमि को नमन किया है। ये तो ब्रजस्थ वैष्णव परंपराएं हो गई। अब एक एक परंपरा में ब्रजस्थ वैष्णव परंपराएं और वन देवी, इन वैष्णव परंपराओं में वन देवी वृंदावन को किस रूप में देखा है, इस पे यदि हम चर्चा करेंगे तो एक परंपरा पर बोलने के लिए एक दिन चाहिए। पर मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोगों के सद्भाव के द्वारा आप लोगों की मैं कुछ जो है इस विषय पर अपने भाव, अपनी चर्चा प्रस्तुत करूंगा। पहले मैं रामानुज संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय या परंपरा को ले रहा हूं कि उन्होंने वृंदा देवी को किस रूप में स्वीकार किया है और किस रूप में उनका आदर दिया है उसको। रामानंद संप्रदाय में वृंदा का इतना सम्मान है कि वह उसको भगवदीय रूप में स्वीकार करते हैं। ये साक्षात जो है नारायण और लक्ष्मी का ही स्वरूप है। उसको वो कंठी को गले में धारण नहीं करते हैं। बोले कि इसको हम गले में धारण करके शौच जाएंगे, लौशंका जाएंगे, अपवित्र स्थान पर कैसे जा सकते हैं। जैसे भगवत के चित्रपट को, विग्रह को लेकर के हम अपवित्र स्थान पर नहीं जा सकते हैं, उसी प्रकार कंठी को अब हम गले में धारण नहीं करेंगे। वो कंठी को उस समय, तुलसी को, वृंदा को उस समय धारण करते हैं जब वो स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवदीय उपासना के लिए बैठते हैं, गुरु मंत्र का जाप करने के लिए बैठते हैं, ध्यान उपासना में बैठते हैं, तब जा कर के वो तुलसी की 5 मोटी पंचमाल कहते हैं, उस एक नहीं कंठी की 5 मालाओं को गले में धारण करके वो अपने आसन पर बैठ कर के अपना भजन साधन करते हैं। और जब भजन साधन से उठते हैं तो अपने पंचमाल को उसी प्रकार से उच्च स्थान पर विराजमान कर देते हैं जहां उनके इष्ट से गुरु विराजमान रहते हैं। इतना सम्मान रामानुज संप्रदाय में तो वृंदा का दिया गया है। ये मैंने संक्षेप में अपना भाव व्यक्त किया है। वहाँ इतनी भावपूर्ण जो है, हमने कई बार जिज्ञासा व्यक्त की, वृंदावन में बिना कंठी के तो कहते हैं कि जल पीना निषेध है, फिर आप लोग इसको कैसे जो है धारण नहीं करते हैं। तब उन्होंने अपना, बड़े बड़े आचार्यों ने
स्वयं हमारे रंगनाथ मंदिर के जो आचार्य हैं उनसे भी हमने ये प्रश्न किया, तो उन्होंने यही कहा कि हमारे लिए तो ये शायद भगवत स्वरूप है, हम इसको गले में धारण नहीं, हम तो भजन साधन के समय इसको धारण करते हैं। अब हम निम्बार्क संप्रदाय को लेते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में वृंदा देवी को जो है अत्यंत सम्मान के साथ स्वीकार किया है। गले में कंठी को धारण करना परम आवश्यक है। शालिग्राम की उपासना है। तुलसी की निरंतर उसमें अर्चना की जाती है। और महावाणी के श्री हरिराम व्यास देवाचार्य जी महाराज जो परम रसिक संत हुए हैं, उन्होंने महावाणी की रचना में के सिद्धांत खंड में जो वृंदा का जो तुलसी का जो उन्होंने वर्णन किया है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। उन्होंने गोविंद में और वृंदावन में अभेद बताया है। वो कहते हैं कि वृंदा जो है गोविंद का ही स्वरूप है। के अंतर्गत उन्होंने श्री रंगदेवी जी के परिकर के अनुसार वृंदा जी का उल्लेख किया है। वृंदा अरु रसिका आनंदा परम सहचरी हित सखी, वृंदा बात दोहनी की जानी तब मन की मन अति हर्षानी। वहाँ वृंदा जी को, वृंदा देवी को श्री प्रियालाल की सहचरी सखी के रूप में वह जो है उनको प्रतिष्ठित करते हैं कि प्रियालाल की ये अत्यंत निकट की और प्रिय सखी है ये वृंदा। इस रूप में निम्बार्क संप्रदाय में उसका। और वृंदावन की महिमा, जिसमें अभी आपने डॉक्टर राजेश से सुना था कि वृंदावन के बाहर वो राधा कृष्ण का भी दर्शन करना नहीं चाहते। रे मन बिंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहूँ को न निहार, यद्यपि मिले कोट चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूर धूसर तन। ये वृंदावन रजरूप भी वृंदावन है, लता रूप भी वृंदावन है, सुख सारिकाएं भी वृंदावन है, और वृंदावन मूर्त रूप में भी श्री वृंदा देवी के रूप में मूर्त रूप में भी से वृंदावन है, और वो प्रियालाल की सहचरी है। इन सब स्वरूपों को निम्बार्क संप्रदाय में वृंदा देवी को उन्होंने स्वीकार किया है। वृंदावन का उल्लेख वृंदा और वृंदा देवी और वृंदावन एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसा नहीं कि वृंदावन अलग है और वृंदा देवी अलग है। वृंदा देवी ही श्री वृंदावन का स्वरूप है, और इस वृंदावन का स्वरूप वेदों से अब तक गाया गया है। यह अथर्ववेद और ऋग्वेद में वृंदावन का उल्लेख किया गया है कि जहाँ बड़े बड़े सींगों वाली गाय का निवास है वह वृंदावन है। अन्य पुराणों में भी वृंदा का उल्लेख किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी श्री वृंदा देवी का वृंदावन का उल्लेख किया गया है। वनम वृंदावनम येन पशव्य नव कानना। वृंदावन जो है उसकी जब गोकुल से श्री कृष्ण बलराम वृंदावन आते हैं तो वृंदावन की शोभा को देख करके उनमें रमण करने की, उनके हृदय में रमण करने की इच्छा हो जाती है। इतनी वृंदावन की शोभा है। उसी वृंदावन के लिए श्री उद्धव जी कहते हैं, आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लशौ सुधीना। कोई लता औषधि मैं वृंदावन की बन सकूं, ऐसा श्री उद्धव जी ने कामना की है। और आज भी ये भाव है कि गिरिराज जी की तलहटी में उद्धव जी लता रूप से विराजमान होकर के भजन साधन कर रहे हैं और वृंदा देवी की उपासना कर रहे हैं। इसका कई जगह उल्लेख आया है। वचन का सिद्धांत में भी इसका उल्लेख है कि उद्धव जी को ये कृष्ण के समय जाने के बाद ये बताया गया, जब हमारे जिनका ब्रज का जीर्णोद्धार, जिन्होंने ब्रज का जीर्णोद्धार करने के वज्रनाभ जी जब यहाँ पर आए तब उनसे कहा गया कि आप गोवर्धन की तलहटे में जाएं, वहाँ आपको उद्धव जी मिलेंगे जो लता रूप में विराजमान हैं। बोले लता रूप में हमको कैसे पहचानेंगे? बोले आप नाम संकीर्तन करेंगे तो उद्धव जी का प्राकट हो जाएगा और वो आपको वृंदा का, गिरिराज जी का, श्री कृष्ण का दर्शन करा देंगे। तो आज भी उद्धव जी वहाँ पर विराजमान हैं।
तो उद्धव जी ने आशाम महो चरण रेजु श्याम हमसे वृंदावन की रज का और वृंदावन का सेवन के अपना भाव व्यक्त किया है। अब वृंदावन वेदों में, पुराणों में और श्रीमद् भागवत पुराण में वृंदा का बराबर चिंतन और मनन और वृंदावन को सेवन की बात कही गई है। अब हम बात करते हैं कि वृंदा कैसे हुई, वृंदा कहाँ से आई है। जब बजनाभ जी वृंदावन में आए, ब्रज में आए, तो उन्होंने देखा कि सारा ब्रज सूना पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। उनसे कहा गया होगा कि ये आपके पूर्वजों की भूमि है, यहाँ पर आप शासन करें। तो उन्होंने यहाँ कुछ है नहीं, मैं किसके ऊपर शासन करूँगा। तब उन्होंने कहा कि ये आपने पूर्वजों की भूमि है, आप इसका जीर्ण, सबसे पहले ब्रज का जीर्णोद्धार बज्रनाभ जी के द्वारा किया गया। तो उन्होंने वृंदावन में गोविंद देव जी का विग्रह स्थापित किया, वृंदा देवी का विग्रह स्थापित किया और गोपेश्वर महादेव का विग्रह स्थापित किया। तो इस प्रकार से वृंदावन का, ब्रज का जीर्णोद्धार में वृंदावन में गोविंद देव जी और वृंदा देवी का को स्थापित किया गया। ये बजनाभ जी के द्वारा प्रथम ब्रज का जीर्णोद्धार हुआ। काल क्रम के प्रभाव से फिर ब्रज जो है काल कबलित हो गया और सब कुछ भूगर्भ में छुप गया। 16वीं सती और उसके पश्चात पुनः ये ऐसी भक्ति की लहर आई कि जिससे जो है यहाँ पर रूप सनातन, जीव गोपाल भट्ट, चैतन्य महाप्रभु बल्लभाचार्य जी, स्वामी हरदास जी, हरिवंश महाप्रभु, हरिराम देव व्यास जी, अन्य प्रभृति उद्भट संत और विद्वान, ये जो यहाँ जो आए थे संत, ये कोरे संत नहीं थे, ये उद्भट विद्वान थे। हमारी गौड़ीय परंपरा के रूप सनातन, जीव गोपाल भट्ट आदि ये जो थे, ये बहुत संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। हरिराम देव व्यास जी महाराज उद्भट विद्वान थे, जिन्होंने काशी के पंडितों से परास्त करके दिग्विजय पत्र लिखा करके ले आए थे। वो भी इस भक्ति की लालसा से, वृंदा से आकर्षित होकर के श्री वृंदावन का उन्होंने आश्रय लिया। तो ये साधारण विभूति नहीं थे कि ये कोई बाबा जी थे आकर के वृंदावन में आकर के मिट्टी में रज में लौटने लग गए। उन्होंने तत्व को समझा कि जीवन का सार क्या है, जीवन का तत्व क्या है, हमको क्या प्राप्त करना है। तो इन सबों ने आकर के श्री वृंदावन को यहाँ पर उनकी भक्ति के प्रभाव से प्रभावित होकर के श्री जीव गोस्वामी पाद ने, रूप गोस्वामी पाद ने श्री गोविंद देव जी का गोमा टीला से, जहाँ पर लाल पत्थर का मंदिर बना हुआ है, ये टीला था, इसको गोमा टीला कहते हैं। इस गोमा टीला से श्री गोविंद देव जी के विग्रह को प्राकट्य किया और वहाँ उनकी सेवा परिचय करने लगे। वहीं पर फिर इनको श्री वृंदा देवी जी ने स्वप्नादेश दिया कि मैं भी जो है भूगर्भ में हूँ, आप मुझको भी यहाँ से निकाल करके स्थापित करें। तो रूप गोस्वामी जी ने ब्रह्मकुंड से श्री वृंदा देवी का जो श्री विग्रह है, उस श्री विग्रह को जो बजनाभ जी ने स्थापित किया था, उस विग्रह को गोविंद कुंड से जो है प्रकट किया और विराजमान करके उसको भी फिर आमेर के महाराजा मान सिंह ने इनकी भक्ति से प्रभावित होकर के यहाँ गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, जो लाल पत्थर का स्थापत्य कला की दृष्टि से अद्भुत मंदिर है। इस मंदिर के बीच में श्री राधा गोविंद जी विराजमान हैं। इसके दक्षिण भाग में आमेर महाराज की कुलदेवी हैं और मंदिर के उत्तर भाग में श्री वृंदा देवी का मंदिर है। आप आज भी जाएंगे तो देखेंगे दोनों तरफ दो गर्भगृह हैं, इधर गर्भगृह, इधर गर्भगृह और बीच में मुख्य सन्निधि है जहाँ श्री राधा गोविंद जी विराजमान थे। काल के प्रभाव से जब यवनों का आक्रमण हुआ, मंदिर को खंडित किया गया, तो जयपुर महाराज ने इन मूर्तियों को सुरक्षा की दृष्टि से ले जाकर के जयपुर की ओर इनको प्रस्थान किया गया। यात्रा के समय गोविंद देव जी और वृंदा देवी को रथ या गाड़ी में विराजमान किया और कामा होते हुए जब ले जाने हुए तो कामवन में रात्रि का निवास हुआ। प्रातः गोविंद देव जी को रथ में बिठाया गया, वृंदा देवी को भी रथ में बिठाया गया, लेकिन वो गोविंद देव का रथ तो आगे बढ़ गया, लेकिन वृंदा देवी का रथ आगे नहीं बढ़ा। घोड़ों को हटा करके हाथी लगाया गया, लेकिन हाथी से भी वो रथ आगे नहीं खिंचा। तब राजा को स्वप्न में दिया, मैं वृंदावन को छोड़ करके बाहर नहीं जाऊंगी। काम्यवन भी गौड़ीय संप्रदाय की मान्यता के अनुसार
आदि वृंदावन है और वृंदावन की सीमा को वहाँ तक माना गया है। तो मैं वृंदावन की सीमा को छोड़ करके बाहर नहीं जाऊंगी, इसलिए वृंदा देवी कामवन से बाहर नहीं गई और आज भी वहाँ पर कामवन में वृंदा देवी विराज नहीं है, वहाँ उनका मंदिर है, आज उनका दर्शन किया जा सकता है। ये बैजनाथ जी के द्वारा स्थापित ही वन देवी हैं, ये वृंदा देवी का मूर्त रूप है। तो इस प्रकार से वृंदा देवी का ये स्वरूप है। इसके पश्चात वृंदा के मंदिर कहाँ कहाँ और कैसे हैं, इनका भी वर्णन जो है वृंदावन के संतों ने, कवियों ने, लेखकों ने वर्णन किया है। वृंदावन धामानुरागावली, वृंदावन प्रकाशमाला, चंद्रलाल जी का जतनलाल जी, इन सबने से वृंदा देवी का वर्णन किया गया है। एक भूधर गुदर जी संत थे जो छिपी गली में भजन करते थे और वृंदा देवी उनकी इष्ट थीं और वृंदा देवी के मंदिर में वो भजन करते थे। वहाँ परमानंद नागार्च जो दतिया से आए थे, उन्होंने आदेश दिया आप वृंदा देवी का अष्टक, स्तुति और पद आदि की रचना करें। तब परमानंद जी ने श्री वृंदा देवी के अष्टक लिखे, वृंदा देवी की स्तुति लिखी। तो इस प्रकार से छिपी गली में भी वृंदा देवी का मंदिर था जो कि आज अस्तित्व में नहीं है। एक वृंदा देवी का मंदिर जो है गोपेश्वर महादेव के पास बताया जाता है कि जो आज भी अस्तित्व में नहीं है। कारण ये हो सकता है इतिहासकारों ने, ग्राउस ने भी इसका वर्णन किया है कि वहाँ पर गोपेश्वर महादेव के पास वृंदा देवी का मंदिर रहा है। लेकिन गोविंद देव जी का मंदिर का परिसर बहुत बड़ा था। ब्रह्मकुंड और गोपेश्वर तक जो है गोविंद देव जी मंदिर का प्रभाव था और एक ही सीमा थी। हो सकता है इसी सीमा में गोपेश्वर महादेव हैं, इसी सीमा में वृंदा देवी हैं, ब्रह्मकुंड है, सब कुछ है। हो सकता है इसीलिए क्योंकि गोविंद देव के मंदिर में ब्रह्मकुंड के पास वृंदा देवी रहीं, उनका अस्तित्व था, इसलिए ग्रास ने लिखा हुआ कि यहाँ भी वृंदा देवी का मंदिर था। लेकिन वर्तमान में आज भी गोपेश्वर महादेव के मंदिर के पास वृंदा देवी का मंदिर अस्तित्व में नहीं है। एक सेवा कुंज के पास भी वृंदा देवी के मंदिर का वर्णन है कि यहाँ भी वृंदा देवी जी का विराजती थी, लेकिन वो भी आज अस्तित्व में नहीं है। मूलतः वृंदा देवी का इतना प्रभाव, वृंदा देवी के इतना स्वरूप, और बैजनाथ जी ने वृंदा के स्वरूप को समझ करके स्वयं उनके विग्रह की प्रतिष्ठा की। आज वृंदावन में वृंदा देवी का एक भी मंदिर नहीं है। नवीन मंदिर बहुत बनते जा रहे हैं, लेकिन इस वृंदा देवी को हो सकता है इसको किसी ने शोध नहीं की, इसको खोजा नहीं किसी ने, इसको समझा नहीं किसी ने कि वृंदा देवी की कृपा के बिना, इन वाणियों को देखो, इन संतों को सुनो, इन आचार्यों को सुनो, ये कहते हैं कि वृंदा की कृपा के बिना ना आपको श्यामा श्याम का दर्शन होगा, ना श्यामा श्याम की भक्ति मिलेगी, ना आपको वृंदावन वास मिलेगा। इतना इन्होंने जोर दिया। और वर्तमान में यहाँ संतों ने, आचार्यों ने किसी भी वृंदा देवी के मंदिर की को महत्व को नहीं समझा और एक वृंदावन का मंदिर यहाँ वृंदा देवी का स्थापित नहीं किया। मंदिर बड़े बड़े बन गए, खूब विशाल मंदिर बने। राधा कृष्ण के मंदिर तो पहले से ही थे। वृंदा देवी के स्वरूप को हो सकता है कि वो उन्होंने ये शोध नहीं की। ये यदि इस पर शोध किया जाता तो वृंदा के स्वरूप को समझा जाता और वृंदा का मंदिर भी जरूर यहाँ के संत आचार्य स्थापित करते। मैं इस प्रसंग में राजेश जी को याद करूँगा कि मूल के ब्रजवासी हैं, तो ऐसी जिज्ञासा कि मूल के ब्रजवासी के अंदर ही हो सकती है। उन्होंने वृंदा के ऊपर खोज की है। एक एक कितने ग्रंथों को इन्होंने देखा है, कितने वाणी ग्रंथों को देखा है, कितने पुराणों को देखा है, भागवत को देखा है और वृंदा के स्वरूप को इन्होंने उजागर किया है कि वृंदा क्या है। तो ये मैं कहता हूँ ये बधाई के पात्र हैं जिन्होंने वृंदा के स्वरूप को उजागर किया है। जैसे हमारे पूर्व रचकों ने, संतों ने, वैष्णवों ने, आचार्यों ने वर्णन किया था, उसी स्वरूप को इन्होंने आज 500-600 वर्ष के बाद फिर उसको उजागर कर दिया है। तो ऐसा वृंदा का स्वरूप है। इसके पश्चात हम निम्बार्क संप्रदाय के बाद माध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय पर आते हैं। माध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय किंबा चैतन्य संप्रदाय के अंदर रूप गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, कृष्णदास, कविराज हैं, गोविंद लीलामत, नरहरि चक्रवर्ती द्वारा रचित भक्ति रत्नाकर
और राधामण लाल जी की सेवा परंपरा में गुण मंजरी जी, गल्लू जी भी, इन्होंने तुलसी जी का उल्लेख अपने ग्रंथों में, सब में तुलसी जी का, वृंदा देवी का वर्णन विस्तार से किया गया है और इनकी महिमा का भूर भूर गायन किया है। इसके पश्चात हम वल्लभ संप्रदाय में आते हैं। वल्लभ संप्रदाय में भी कंठी की बहुत प्रधानता है। वल्लभ संप्रदाय में निरंतर गले में कंठी धारण की जाती है और ब्रज वृंदावन का सेवन जो है इस भक्ति का मुख्य केंद्र है। जब तक ब्रज का और वृंदावन का सेवन नहीं होगा तब तक वृंदावन की अष्टछाप के कवियों ने, सूरदास जी ने वृंदावन के महिमा का खूब गायन किया है। अष्टछाप के कवियों ने वृंदावन के महिमा का खूब गान किया है और ब्रज यात्राओं के अंदर कंठी, तुलसी और ब्रजरज की महिमा का भूर भूर गायन किया गया है। इसी सभी ब्रजस्थ वैष्णव परंपराएं जो हैं, वृंदा की उपेक्षा के बिना तो कृष्ण की भक्ति, राधा कृष्ण की भक्ति संभव ही नहीं है। इन्होंने इतना वृंदा को के महत्व को समझा है। इसके पश्चात हमारा सुख संप्रदाय में भी श्री वृंदा देवी का, वृंदा का स्वरूप का वर्णन है। ललित संप्रदाय में भी है। उसके पश्चात राधावल्लभ संप्रदाय और हरदासी संप्रदाय आती हैं। हरदासी संप्रदाय में अष्टाचार्यों ने स्वामी जी से लेकर के विठल देव जी, बिहारिन देव जी, नागरी देव जी, सरस देव जी, नरहर देव जी, ललित मोहनी देव जी, ललित किशोरी देव जी और उसके पश्चात ललित किशोर जी के बाद जो तटिस्थान की परंपरा है, इन रसिकों ने तो वृंदावन की महिमा का महिम्न गान किया है, महिम्न गान किया है। श्री तटीय स्थान के महंत श्री सहचरी शरण देव जी महाराज ने सरस मंजावली नाम के ग्रंथ में लिखा है, वचन का नाम का सिद्धांत है, उसमें कितना जोर देकर के और स्पष्ट उल्लेख कर रहे हैं जो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। एक समय दुर्वासा रति श्री कृष्णचंद्र पे आए। ब्रजभाषा गद्य है। कही 3 पदार्थ दीजिए, श्री वृंदावन वास, भक्ति और स्वपच के घर की झूठन। यहां भक्ति निष्ठा हिल जाएगी। ये वृंदावन की निष्ठा है, वृंदावन की भक्ति है ये, स्वपच की झूठन। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने कहो, श्री वृंदावन वास वृंदा सखी के अधीन है। स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं वृंदावन का वास नहीं दे सकता हूं, वृंदावन का वास तो वृंदा सखी के अधीन है। वृंदा सखी कृपा करें तो वृंदावन का वास प्राप्त होता है। भक्ति की दैवेवारी आप श्री प्रिया जी हैं और स्वपच वृंदावन में को नाई। ये रचकों की दृष्टि है, ये संतों की दृष्टि है। आज वो दृष्टि कहाँ चली गई? आज उस दृष्टि से वृंदावन वास क्यों नहीं हो रहा है? स्वपच वृंदावन में को नाई, सब मेरे ही स्वरूप हैं। इस दृष्टि को वृंदावन का सेवन करने वाले रचकों ने समझा। तभी हरिराम देव व्यास जी कहते हैं, वृंदावन के स्वपच की झूठन खाई व्यास। व्यास जी महाराज ने जो कुछ देखा इसको आत्मसात किया, अपने जीवन में उतारा और स्वपच के यहाँ से श्री राधा लाल के प्रसाद की कढ़ी की पकौड़ी उन्होंने सबके देखते देखते अपने कुटुंब स्वजनों के सामने लेकर के उसको आदर के साथ उसका, उनकी दृष्टि में स्वपच है नहीं, उनकी दृष्टि में तो स्वपच श्री राधा वल्लभ लाल है, श्री कृष्ण है, उसको पाया। और उस पकौड़ी का प्रभाव क्या हुआ? जो संसार उनसे नहीं छूट रहा था तो वो संसार उनका, ये एक पकौड़ी सब जग छूटो। जो दुरूह संसार नहीं छूटता है वो एक पकौड़ी ने उस संसार से छुटकारा। ये जो है स्वयं व्यास जी महाराज का आत्मकथन है, उनकी अंतरकथा है, उनकी स्वयं की इनकी वाणी है श्री व्यास जी महाराज की। तो वृंदावन की इस प्रकार की अपार महिमा, श्री राधावल्लभ संप्रदाय में भी वृंदावन की अपार महिमा का वर्णन किया गया है। वृंदावन सेव्य है, उपास्य है। वृंदा देवी उपास्य हैं। वृंदा देवी, वृंदा सखी के बिना कोई भी वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता है। श्री चंद्रलाल जी के वृंदावन प्रकाश माला में भी
इसका वर्णन है। चाचा वृंदावन दास जी ने हरिकला बेली में भी वृंदा देवी का उल्लेख किया है। अहमद शाह अब्दाली ने जब ब्रज पर आक्रमण किया तो उस समय जो संतों को आहत हुए, जो मारे गए, उसके लिए उल्हाना देते हुए हमारे चाचा वृंदावन दास जी कहते हैं, एहो वृंदा मनसा संकेत की निवासी देवी, मथुरा की पालक ब्रज पर सुदुष्ट जोवनी, वृंदावन हितरूप मंगल विस्तारी, सुविध भांत भांत संतन के द्रोही असुर शोभनी। शिकायत किया कि तुम्हारे रहते हुए और ये यहाँ के संतों का कैसे हित होगा, संत के कैसे मारे गए। तो चाचा वृंदावन दास जी ने हरिकला बेली, उनकी बहुत बड़ा साहित्य है उनका, उन्होंने उसमें भी उसके लिए कहा। स्वयं हरिवंश महाप्रभु श्री वृंदा देवी के स्वरूप को वृंदावन में प्रवेश करते ही सबसे पहले श्री राधा लाल के डोला को रखते हैं और वृंदा देवी को, वृंदावन स्वरूप को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रथम यथामति प्रणमौ श्री वृंदावन अतिरम, श्री राज का कृपा बिन सबके मनन। श्री वृंदा देवी श्री श्यामा श्याम की प्रिय सहचरी हैं। उनको जब प्रणाम करेंगे तब श्री राधा कृपा करेंगे। स्वयं हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रथम यथामति प्रणमो, सबसे पहले उन्होंने वृंदा देवी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। स्वयं हरिवंश महाप्रभु चतुरासी जी में स्वयं पद में लिख रहे हैं। उनको जब हम बड़ों को प्रणाम करेंगे तो प्रसन्न होंगे तो रास्ता खुल जाएगा। तो उन्होंने श्री से प्रार्थना की कि हरिवंश महाप्रभु पधार रहे हैं, इनको वृंदावन वास मिलना चाहिए। सबसे पहले वो जानते थे इसी साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम। जब तक वृंदा देवी कृपा नहीं करेंगी, श्री राधा कृपा नहीं करेंगी, तब तक वृंदावन क्या है, वृंदावन का स्वरूप क्या है, ये हृदयंगम नहीं हो सकता, इसका हृदय में प्रकाश नहीं हो सकता। हम वृंदावन को एकमात्र ईंट पत्थरों का गांव, नगर, शहर, कस्बा ही मानते रहेंगे। और हम यहाँ रह रहे हैं तो हम इसमें अपना सौभाग्य मानते हैं। अरे भाई, तुम्हारा सौभाग्य है, लेकिन तुम्हारे सौभाग्य के पीछे श्यामा श्याम की कृपा छिपी हुई है। क्या इतनी वाणियाँ, इतना ये सब कुछ झूठ नहीं लिख रही हैं कि बिना वृंदा देवी की कृपा के, श्री राधा की कृपा के बिना वृंदावन में वास नहीं हो सकता है। इसलिए ब्रजवासी क्यों वंदनीय हैं? ब्रजवासी इसलिए वंदनीय हैं कि ये कई पीढ़ियों से यहाँ पर रह रही हैं, तो निश्चय ही इनके ऊपर वृंदा देवी और श्री राधा की कृपा है। इनकी कृपा के कारण ब्रजवासी वंदनीय है। यदि इनको ये कृपा प्राप्त नहीं हो तो ब्रजवासी वंदनीय है, तो ब्रजवासी भी एक साधारण व्यक्ति के समान हो जाएगा। वृंदावन को साष्टांग प्रणाम किया गया, यहाँ की रज को प्रणाम किया गया है। जैसी है तरवंश अनत सचुनाही, बिनुआ रजई लिए रहो को काहू मनी दिए। ये रज भी श्री वृंदा देवी है। यहाँ के वृक्ष, लता, डाल, पत्ते, सुख, सारिका सब जो है वृंदा का ही स्वरूप है। वृंदा विविध रूप धारण, वृंदा विपिन सुहावनो बहुविधि फूल, रचना सहज समारी श्री यमुना के। श्री वृंदा देवी श्यामा श्याम को सुख देने के लिए अपने स्वरूप का विस्तार करती हैं। यमुना पुलिन पर सघन लता कुंज, अनेक पुष्पों से आच्छादित कुंजों का निर्माण करती हैं। उनमें सुख सारिका कोयल के रूप में विराजमान होती हैं। और जैसी दुहुन की, दोनों श्यामा श्याम की हृदय की जो भाव होता है, हृदय की जो इच्छा होती है, उसको वृंदा देवी जानती हैं, समझती हैं और उसके अनुरूप ही वृंदावन का विस्तार करती हैं और उनको सुख प्रदान करती हैं। ये वृंदा देवी का स्वरूप है। इसके पश्चात गोस्वामी जतन लाल जी ने वृंदावन शोभा वर्णन में श्री वृंदा सखी का वर्णन किया है। श्री वृंदावन सघन रचना कुंज प्रवीण, वृंदावन सघन रचना कुंज प्रवीण, देवी है वृंदा सखी इच्छा हित ही की। दोनों की इच्छा के हिसाब के अनुकूल ही ये वृंदावन में लता कुंजों का ये वृंदा देवी निर्माण करती हैं। श्री ध्रुवदास जी महाराज ने तो वृंदावन सतलीला में इतना वृंदावन की महिमा का महिम गान किया है
श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने वृंदावन महिमामृत में जो वृंदावन का महिम गान किया है, यदि उसको हम आत्मसात कर लें, उसको अध्ययन कर लें और उसका एक पद एक श्लोक भी यदि हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन क्या से क्या हो जाएगा। इतना सुंदर वर्णन श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने महिमामृत में, और चाचा श्री ध्रुवदास जी महाराज ने वृंदावन सत, उनकी 42 लीला नाम का ग्रंथ है, उसमें वृंदावन सत्य नाम की एक लीला है जिसमें वृंदावन को बैकुंठ से भी ऊपर बताया है। वृंदावन की लतासम कोट कल्प तरुणाए, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाए। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, और नैन असत दिसत नहीं यह माया को रूप। बोले कि आप जिस वृंदावन का इतना महिम गान कर रहे हैं, वृंदावन ऐसा है, वृंदावन इतना सुंदर है, इतनी लताएं हैं, ऐसा सब कुछ है, तो यहाँ तो हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। ये आपके हृदय में, मानव के हृदय में सहज प्रश्न उठना स्वाभाविक है। लेकिन इस जो कुछ मैं कह रहा हूँ, ये सब यदि आपके हृदय में वृंदा के प्रति, वृंदा देवी के प्रति, वृंदा की कृपा का यदि आपके हृदय में लालसा हो जाए कि हमें वृंदा की कृपा, वृंदा देवी हम पे कृपा करें, तो निश्चय ही आपको उस वृंदावन के उसी स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। ये वही वृंदावन है, दूसरा वृंदावन नहीं है। जैसी तरवंश विपिन भूतल पर, यहाँ किसी लोक और बैकुंठ में वृंदावन की कल्पना नहीं की है। वृंदा देवी का जो वृंदावन है यही वृंदावन है। जैसी तरवंश विपिन भूतल पर, ये भूतल से जो है वृंदावन है, ये भू है, जैसे भू बैकुंठ है। रामानुज संप्रदाय में भू बैकुंठ, वृंदावन को भू बैकुंठ के रूप में जाना जाता है। दक्षिण के जो है मैं उनको 4 बैकुंठों में भू बैकुंठ माना। उसी प्रकार से ये वृंदावन जो है किसी गोलोक में नहीं है, किसी लोक में नहीं है, इसी भूतल पर यही वृंदावन है। जैसी तिरवंश विपिन भूतल पर संतत अबचल जोड़ी, और इसी भूतल पर वृंदावन में ये श्यामा श्याम की नित्य किशोर किशोरी की जोड़ी सतत निरंतर विहार करती रहती है। कब से कर रही है? बोले नहीं, अनादिकाल से कर रही है। ये सृष्टि थी नहीं, सृष्टि के पहले से कर रही है। आदि न अंत विहार करें दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। अनादिकाल से विहार कर रही है ये वृंदावन, ये वृंदा देवी। इसको विधाता की सृष्टि में नहीं है, विधाता ने इस वृंदावन को नहीं बनाया है, विधाता ने वृंदा देवी को नहीं बनाया है। यह तो नित्य है, जब से श्यामा श्याम है तब से वृंदा देवी है और तब से वृंदावन है। माया त्रिगुण प्रपंच की पवन न पर सकता है। त्रिगुणात्मक प्रपंच की माया वृंदावन को स्पर्श नहीं करती है। समझें, जो बच्चे बैठे हुए हैं ये समझें कि वृंदावन का क्या स्वरूप है। वृंदावन कोई साधारण लोक नहीं है, ये स्वर्ग और बैकुंठ से भी ऊपर भी वृंदावन की स्थिति है। ये तो सो संस्थान, ये आगरा मंडल का, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर ऐसे आयोजन होते हैं और ऐसे विषय रखे जाते हैं जिन पर चर्चा की जाती है। अन्यथा ऐसे विषय, ऐसी चर्चा कहाँ होती हैं? कौन सुनता है? बहुत सारी बातें होती हैं, भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाती है, बहुत जय जय हो जाता है, हर विषय में राजनीति हो जाती है। लेकिन इन विषयों को कौन करता है, कौन सुनता है? ऐसी चर्चाएं किसको सुहाती हैं? और जबकि यह चर्चा ही जीवन का सार है। एक शब्द भी इसका हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा, हमारा जीवन क्या से क्या बन जाएगा। आवश्यकता इस बात की है, क्योंकि ये सच्चाई लोगों के ने नहीं सुनी है, नहीं देखी है। ऐसे आयोजन नहीं होते हैं, ऐसे लेक्चर नहीं होते हैं, ऐसे लेक्चरों को सुनने के लिए लोगों में जिज्ञासा नहीं है। कहीं यदि बाहर जाके ऐसे लेक्चर हों तब लोगों को कान खड़े हो जाएंगे कि वृंदावन का क्या स्वरूप है, हम वृंदावन को क्या समझते हैं और वृंदावन क्या है। यद्यपि राजत अवन पे सबते ऊंचों आए, ताकि सर करिए कहा श्रीपति बंदत ताहे। ताकि सर सरवर, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। स्वयं लक्ष्मीपति विष्णु भी इस वृंदावन की बंदेवी की वंदना करते हैं। श्रीपति बंदत ताहे। अब बताइए, हम अपने भाग्य की कितनी प्रशंसा करें कि स्वयं विष्णु, और जबकि सृष्टि के मूल में नारायण हैं, विष्णु हैं,
और विष्णु भी इस वृंदावन की भूमि को, वृंदावन को प्रणाम करते हैं। उस वृंदावन में हमको रहने का सौभाग्य मिला है, हमको जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, निवास करने का सौभाग्य मिला है। इस यहाँ के लताओं को, यहाँ की रज का, यहाँ के संतों का दर्शन करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये भूमि है। ताकि सरवर करी का श्रीपति बंदत था, श्रीपति इसकी वंदना करते हैं। तभी तो अहो भाग्यम, ब्रह्मा जी को कहना पड़ा, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कुशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। आहा, देखो इन ब्रजनवासियों का सौभाग्य तो देखो, जो अखिल लोक चूड़ामणि परमात्मा है, ब्रह्म है, निर्गुण निराकार सगुण साकार से परे है, वो इन ब्रजजन का इस वृंदावन में इनके साथ में बैठ करके इनके साथ खेलता है, क्रीड़ा करता है और इनके मुख से ले करके इनका झूठन लेकर के खा रहा है। आहा, इनके भाग्य की मैं क्या प्रशंसा करूं। स्वयं ब्रह्मा जी ने इस बात को समझा कि वृंदावन क्या है, ब्रजजन क्या है, वो इनकी वृंदावन की प्रशंसा करते हैं। और इसीलिए तो आज शिव और ब्रह्मादिक उद्धव आदि वृंदावन की रज की कामना करते हैं कि हमें वृंदावन की रज प्राप्त हो जाए, लेकिन उनको प्राप्त नहीं है। जो सौभाग्य शुभ ब्रह्मादिक को नहीं है, वो हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हमें नित्य इस भूमि को नमन करना है। स्वयं श्री श्यामा श्याम के प्रति हम अपना सर्वस्व हमें अब उनको न्यौछावर कर देना चाहिए, जिन्होंने कृपा करके हमको ये वृंदावन दिया है, वृंदावन का वास दिया, वृंदावन की रज हमको प्रदान की है। श्री राधा सुधा निधि हित 84 जहाँ 42 लीला और ऐसे कितने ग्रंथ हैं जिनके अंदर इसके अंदर इनका वर्णन जो है किया गया है। वृंदावन वृंदा कहत, आप जहां भी हैं आप वृंदावन मुख से उच्चारण करें, वृंदा मुख से उच्चारण करें। वृंदावन वृंदा कहत दुरत वृंद दुर जाए, नेह बेल रस भजन की तब उपजय मन माए। भले ही आपका वृंदावन में जन्म नहीं हुआ है, आप वृंदावन से बाहर रहते हैं, लेकिन आप वृंदावन का मुख से उच्चारण करेंगे, वृंदा देवी का नमन करेंगे, वृंदा देवी को स्मरण करेंगे, तो आपके हृदय में आपके जो दुरत कठोर आपके है ना, एक ट्रेन होती है दुरंतो, जो एक से चले गए आगे स्टेशन कहीं बीच में नहीं है, ऐसे दुरंत माने तेज। हमारे कठिन जो पाप है ना, वो है दुरित वृंद दुर जाए। ऐसे हमारे कठोर पाप हैं, वो वृंदावन का स्मरण करते ही, वृंदा देवी का स्मरण करते ही दूर हो जाते हैं। ये धुरदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी साधारण व्यक्ति की उक्ति नहीं है ये। वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुर जाए, नेह बेल रस भजन की तब उपजे मन माए। तब आपके हृदय में ऐसी निष्ठा होगी, ऐसे भाव होंगे, ऐसी श्रद्धा होगी, ऐसी कामना होगी, तब आपके हृदय में जो प्रेम है, प्रेम तो जीव मात्र के हृदय में है। चराचर जगत में थलचर जलचर नभचर सबके हृदय में प्रेम है। प्रेम के बिना तो कोई जीव संसार में जीवित ही नहीं है। लेकिन वो जो आपका प्रेम है, जो प्रेम आपका संसार की ओर लगा हुआ है, वो प्रेम को एक डाइवर्सन मिलेगा, एक दिशा मिलेगी, और वो प्रेम जो है शाश्वत प्रेम, दिव्य प्रेम, चिन्मय प्रेम, श्री श्यामा श्याम का प्रेम है। उस प्रेम में वो प्रेम आपका उस प्रेम की ओर मुड़ जाएगा और आपका जीवन रस में आनंद में डूब जाएगा। रस में आनंद में आपका प्रेम जीवन हो जाएगा, तब उपजय मन माए। इस वृंदावन की पीड़ा को व्यास जी ने समझा। अब सांचे ही कलयुग आयो, मथुरा खोदत कटत वृंदावन। आज वृंदावन में क्या कुछ भी कट जाए, किसी को पीड़ा नहीं है। इन रसिकों को पीड़ा थी, जिन्होंने वृंदा के स्वरूप को समझा, वृंदावन के स्वरूप को समझा कि एक भी ये लता वृक्ष यदि कट गया, टूट गया, तो असह्य पीड़ा हुई है। मथुरा खोदत कटत वृंदावन, मुनिजन सोच उपायो, इतनो दुख सहवे के काजे, काहे व्यास से भायो। कितनी पीड़ा होती है इनको। वृंदावन के एक वृक्ष की डाली भी टूटती है, कटती है। तो ये सब देखने के लिए मैं क्यों जीवित रहा। इसके पूर्व ही ये शरीर शांत हो जाता तो अच्छा था। ऐसे व्यास जी को उद्गार है।
वृंदावन को आत्मसात किया हरि रामदेव व्यास जी महाराज ने। वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंधु। वृंदावन ये वृंदा देवी है ना, ये सब लता वृक्ष कौन है? ये सब वृंदा का ही स्वरूप है और कुछ नहीं है। ये हम इनको जड़ करके के मानते हैं। वृंदावन के वृक्ष को जड़ करके मत मान। ये जड़ नहीं है, चैतन्य है। ये वृंदावन का स्वरूप है। जड़ करके मत मान, भूतपूर्व के संत ये करत तपस्या। ये संत हैं, ये वृंदा का स्वरूप है। स्वयं वृंदा देवी हैं। इनको आत्मसात किया से हरिराम देव व्यास जी महाराज ने। वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंधु, इन्हें पीठ दे अनद दीठ दे सो अंधन में अंध। व्यास इन्हें छाड़े और छुड़ावे, ताको परे निकंद। वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंधु। तो वृंदा देवी का आगे चले के विराम। तो ऐसा से व्यास जी महाराज ने इसका अद्भुत वर्णन जो है इन संतों ने इस वृंदावन के स्वरूप को समझा, वृंदा देवी के स्वरूप को समझा। वृंदा क्या है? जब तक हम किसी को समझेंगे नहीं तब तक हमारी उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, हम उसकी महिमा हमारे हृदयंगम नहीं होगी कि वृंदावन क्या है। तो भैया जो वृंदा जो है कोई साधारण नहीं है, केवल मूर्ति नहीं है। आज मूर्ति के रूप में हम देख, मूर्त और अमूर्त रूपों का बार बार हमारे जो कहते हैं ना कि मूर्त अमूर्त रूप। मूर्त रूप वह है कि हमें किसी मंदिर में जाकर के हम उसका दर्शन हो जाए, मूर्त रूप है। और अमूर्त रूप क्या है? अमूर्त रूप में से वृंदावन है। ये वृंदावन की रज है, वृंदावन के वृक्ष हैं, वृंदावन की लताएं हैं, वृंदावन की गुल्म हैं, यहाँ की लताएं हैं, औषधियाँ, यहाँ के मयूर हैं, सुख हैं, सारिका हैं, पिक हैं। ये सब जो है वृंदा देवी है। ये सब क्योंकि आज भी वृंदा देवी वृंदावन को छोड़ करके बाहर नहीं गई हैं। ये वृंदावन साक्षात जो है श्री किशोरी जी का रूप है। श्यामा पंच योजन में वास्ती बनम में देह रूपकम। 5 योजन का ये जो वृंदावन वृंदा देवी हैं, ये कहते हैं, ठाकुर कहते हैं, ये श्यामा श्याम कहते हैं, ये मेरा ही स्वरूप है। अर्थात ये वृंदा जो है वो मेरा ही स्वरूप है। निज सहचरी के रूप में वृंदा जी श्यामा श्याम की महल की परिसेवा में तत्पर रहती हैं। और जैसे जैसे इनकी मन की रुचि होती है वैसी ही रुचि के अनुरूप वृंदा देवी इनके सुख के लिए कुंजों का विस्तार करती हैं। यमुना पुलिन पर अपने इनके वैभव का विस्तार करती हैं। आदि अंत जाको नहीं नित्य सुखद बनमा है। ये वृंदा देवी का ना आदि है ना अंत है, अनाज काल से है ये वृंदा देवी। आदि अंत जाको नहीं नित्य सुखद बन आए, माया तरुण प्रपंच की पवन न पर सकता है। वृंदावन वैभव जितो। वृंदा देवी का ऐसा वैभव है, ऐसे वैभव का विस्तार करती हैं जो कि श्यामा श्याम को सुख देता है। वो कैसा है? वृंदावन वैभव जितो तितो कहो नहीं जाए। बोले उसको वाणी से कहा नहीं जा सकता। जो श्यामा श्याम को सुख दे रहा है वो वैभव कोई साधारण वैभव होगा? हम इन चर्म चक्षुओं से किसी अच्छे भवन को देखते हैं, अच्छे बगीचों को देखते हैं तो हम उसको देख करके आनंदित हो जाते हैं। लेकिन ये वृंदा का जो वैभव है ये लौकिक वैभव नहीं है, ये अलौकिक इतना दिव्य और चिन्मय है जो श्यामा श्याम को सुख देता है। ऐसी वृंदा देवी इनके सुख के लिए अपने स्वरूप का विस्तार करती हैं। वृंदावन वैभव जितो तितो कहो नहीं जाए, देखत संपत्ति विपिन की। वृंदा देवी के इस वैभव को देख करके कमलाहु ललचात। लक्ष्मी जी भी लालायित हो जाती हैं कि अरे वृंदा देवी तुम्हारे पास ऐसी कौन सी निधि है, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा खजाना है, तुम्हारे पास कौन सा ऐसा गुण है जो वृंदावन का इतना सुंदर वैभव का तुम विस्तार करती हो। ये वृंदा देवी का स्वरूप है। तो वृंदा देवी कितनी प्रणम्य है। इस प्रकार से विषय इतना विस्तार है। मैंने पूर्व में कहा था कि हर परंपरा के अनुसार कितने आचार हैं, कितने ग्रंथ हैं और मन किस रूप में वृंदा का जो है वर्णन किया गया है।
इसको बोलने के लिए और इसको समझने के लिए बहुत बड़े समय की आवश्यकता है और एक मानसिक और हार्दिक हृदय और मस्तिष्क उस लेवल पे तैयार करने की आवश्यकता है। साधारण स्तर से इसको नहीं समझा जा सकता। ये जैसे होती है ना, एक तो 9th-10th की क्लास होती है और एक MA PhD की क्लास होती है। तो ये जो है ना, ये PhD की और MA की क्लास है ये। इसके लिए हृदय और मस्तिष्क उस लेवल पे जाके तैयार होगा, तब ये बातें कुछ समझ में आ सकती हैं, पूर्ण रूप से नहीं। मैं अन्यथा नहीं, मैं दास अपने जीवन का अनुभव बता रहा है। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सरस उद्बोधन, प्रवाहपूर्ण, आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी। वास्तव में वृंदा देवी से जुड़े जो पुराण आधारित संदर्भ हैं और इधर ब्रज के भक्ति काल तक आते आते जो इसकी पुनर्व्याख्या हो रही है विभिन्न वैष्णव संप्रदायों में, वो बहुत अद्भुत है। साधकों ने जिस तरीके से विविधताओं के साथ वृंदा को अपनी वाणी में अभिव्यक्त किया, वो बड़ा अद्भुत है। एक साधक का ही मुझे एक छंद जो है स्मरण हो रहा है कि वृंदावन की बात कछु, वृंदावन की बात कछु, कहत बने नहीं बैन। मैं कहने में असमर्थ हूँ, वृंदावन की बात कछु, कहत बने नहीं बैन। नैन समाने विपिन में, विपिन समाने नैन। तो ये जो अद्भुतता है वृंदावन की, जो विलक्षणता है कि यहाँ साधक उस भाव के साथ जी रहे हैं कि हमारे श्यामा श्याम थे नहीं हैं, और आज भी वृंदावन की जो है, वृंदावन में लता पताओं में नित्य विहार कर रहे हैं और साधक उस जीवंत भाव के साथ जीना चाहता है। अभी चर्चा हुई, प्रकाशमाला की चर्चा करी आदरणीय बाबूजी ने। गोस्वामी चंद्रलाल जी का बड़ा सुंदर छंद है। वो कहते हैं कि वृंदावन की उपमा को तो बस वृंदावन ही है, वृंदावन की उपमा को वृंदावन ही है। अति ही मधुर या ही करत वंदन हो, राधा कृष्ण की उपमा को राधा कृष्ण ही है। नित्य ही विहार यहाँ ही मैं भरत हूँ। तो जो वृंदावन को लेकर जो हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास रघुवंश में लिख रहे हैं कि चैत्ररथ के उद्यान की तरह सुंदर है। 1829 ईस्वी में विक्टर जैकमॉट आ रहा है और वो कह रहा है कि एक हरे द्वीप की तरह है। बीच में हरिराम व्यास जी यहाँ की लताओं का चिंतन करके कह रहे हैं, अभी आपने सुनाया छंद, अब साँचे ही कलयुग आयो, मथुरा खुदत कटत वृंदावन, मुनिजन सोच उपायो, इतनो दुख सहवे के काजे काहे को व्यास जमायो। पर्यावरण का संकट जैसा शब्द तो उस समय अस्तित्व में ही नहीं था महाकवि कालिदास जी के समय की, लेकिन वास्तव में जो एक भाव लताओं के साथ, वृक्षावलियों के साथ जो एक भाव जुड़ा हुआ था, तो वो वृंदावन को ही अभिव्यक्त कर रहे हैं उस उपमा के रूप में। और फिर इधर 20वीं शताब्दी तक आते आते जैकमॉट की अभिव्यक्ति, बीच में साधक हरिराम व्यास जी जैसे साधक, और पूरा ब्रज का भक्तिकाल इस बात के लिए सजग है कि हमारे जो अब श्यामा श्याम है वो एक पल के लिए भी इस वृंदा विपिन का त्याग नहीं करते। गावत वृंदा विपिन गुण स्वयं लाडली लाल। जब राधा कृष्ण ही इस वृंदा के विपिन का गायन करते हैं तो साधक तो बस यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। अभी ध्रुवदास जी के आपने कई उदाहरण दिए, उनका ही एक वो है बड़ा प्रसिद्ध है, खंड खंड है जाए तन अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़े वो है बड़ी चूक। इतनी अनन्यता के साथ इस वन में जीना। जब अहमद शाह अब्दाली का हमला हो रहा है 1757 में, तो वही साधक कुछ तो जा रहे हैं, लेकिन कुछ कह रहे हैं, बोले इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। इसी के लिए तो अपना घर बार छोड़कर आए थे। घनानंद जी के जीवन वृत्त में मिलता है कि वो लौट कर आ गई मथुरा से रास्ते से, जो है कि इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा, ये तो कन्फर्म है कि वृंदावन वास हो गया, अब मैं वहीं पहुंचूं। तो वो जब उनसे जर मांगते हैं तो वो रज दे देते हैं और वो उनके हाथ काट, वो पूरा संदर्भ मिलता है। तो खैर जितने भी यहाँ मंदिर बने, साधकों ने किस भाव के साथ जिया कि जो भी मंदिर बन रहा है, गोविंद देव का मंदिर बन रहा है तो गोविंद बाग है। आज वो हमारी कमी है कि वो जो है मोहल्ला बन गया, पूरा बाग बुंदेला है, गोपीनाथ का बाग है। जो भी मंदिर बना उसके बाग बगीचे जरूर बने। तो ये मुझे तो लगता है कि ये व्यास जी का वही उस चिंतन का सफल है कि हम इतनी लताओं की क्षति कर रहे हैं तो उनको संरक्षित करें, उतनी लताओं को। वो भाव बने रहने की आवश्यकता है। बहुत अधिक समय न लेते हुए हमारे मध्य विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजित हैं आदरणीय डॉक्टर गोविंद कृष्ण पाठक जी। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, संक्षेप में ही अपने विचार। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा जी, इंदू राव जी,
शोध संस्थान के निदेशक माननीय राजेश जी, आदरणीय भाई साहब नामदेव जी और समस्त विशिष्ट अतिथि, पधारे हुए श्रोता, आप सभी जन, वृंदावन के और वृंदा देवी के स्वरूप की सैद्धांतिक व्याख्या अभी आदरणीय डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा जी ने की। सभी संप्रदायों में उल्लेख मिलता है और वो भक्ति की परंपरा इतनी अक्षुण्ण है, वो एक विषय है। मेरा इसमें निवेदन ये है कि वृंदावन के आकर्षण को अगर आप देखेंगे तो ये पिछले सैकड़ों सालों से एकदम अक्षुण्ण है। आप 500 वर्ष पहले महाप्रभु श्री श्री चैतन्य देव के आगमन के बाद यहाँ इतने संत, विद्वान, भक्त और ब्रज को और श्री कृष्ण और श्री राधा को प्रेम करने वाले सभी लोग, चाहे वो भारत के किसी भी भाग में रहे हों, चाहे वो पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, आप देखेंगे वृंदावन में सब तरफ से आध्यात्मिक साधक वृंदावन की तरफ चले और वो क्रम आज भी आपको परिलक्षित होता है। जैसे जो लोग इसमें काम करते हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री में, जैसे उसके लिए एक स्वप्न होता है कि वो सिलिकॉन वैली चला जाए अमेरिका की, तो वृंदावन जो है वो आध्यात्म की सिलिकॉन वैली है। जिस व्यक्ति का वो तार जुड़ा हुआ है, उस तार से उसका स्पर्श है तो वृंदावन की तरफ चले। इतना साहित्य, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, इन सब के तो यहाँ साहित्य कितने संरक्षित हैं वृंदावन शोध संस्थान में। मैं पढ़ रहा था एक यहाँ का शोध पत्र कि विश्व में सबसे पहली लिखित विल इन राइटिंग, है ना, ऑन पेपर, कि वसीयत सबसे जीव, हाँ, तो जीव गोस्वामी, और इनके यहाँ है, उपलब्ध है। आप देखिए, मैं उसको पढ़ रहा था तो लगभग वो है 1600 हाँ नहीं, तो सन 1615 में गए तो 1604-5 की होगी। आप देखिए क्या उसकी ड्राफ्टिंग है, क्या उसका माने पूरा, आज भी कोई अच्छा वकील सॉलिसिटर उससे बेहतर ड्राफ्ट। मेरा मतलब है उनका जो मानसिक स्तर था, उनका जो शिक्षा का स्तर था और जो उनकी संपन्नता का स्तर था, जिसको छोड़ के वो वृंदावन आए। तो इस वृंदावन के आकर्षण के प्रति, वृंदावन के भाव के प्रति और वृंदावन में जो आप विचार लेके आते हैं उसको ठाकुर जीवंत कर ही देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। वास्तव में विभिन्न वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों ने जो वृंदा का स्वरूप निर्धारित किया, रूप गोस्वामी जी राधा कृष्ण गणोद्देश्य दीपिका में कहते हैं, तप्त कांचन वर्णाभा वृंदा कांति मनोहरा नील वस्त्र परिधाना मुक्ता पुष्प विराजिता। ये राधा कृष्ण के लिए नित्य नई कुंजें बनाने की सेवा में निपुण हैं। लता पताओं के संदर्भ में इन्हें विशेष ज्ञान है। इनका वर्ण तप्त कांचन के समान गौर है और यह नीले रंग के वस्त्र धारण करती है। तो वृंदा के बारे में और जितना आयुर्वेद की जानकार हैं, कितनी जानकारियां हमें इन आचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथों से मिलती है। इसी क्रम में मैं हमारे मध्य डॉक्टर इंदुराव जी संस्कृति की बहुत अच्छी अध्येता हैं और आपका संस्थान से बहुत अधिक लगाव है, उतना ही लगाव ब्रज संस्कृति से। समय कुछ बोलना मेरी वाचालता ही रही होगी, परंतु वृंदावन के लिए शब्द प्रयोग हुआ है परम बैकुंठ, अर्थात ऐसा स्थान जहाँ पर हम बैकुंठ को हम धरा पर, एक इच्छा होती है इंसान की। हमने यम नचिकेता प्रकरण में भी जाना कि जीवन के उस पार क्या है, तो जीवन के उस पार क्या है और क्या आनंद है, वो हम वृंदावन में प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उस आनंद को जी सकते हैं। और उस वृंदावन की तुलसी यानी जीवन का जो आधार है, अमृत है, वो जल भी बिना तुलसी माला के अंदर ना जाए, ऐसे साक्षात जीवन और परम मोक्ष को प्राप्त करने वाली इस वृंदावन धरा को प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर रहने वाले, वास करने वाले, जन्म लेने वाले परम पुण्य आत्माओं का हमें सानिध्य मिला, ये इस जीवन का सौभाग्य है। अब इसी क्रम में अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं हमारे मध्य आदरणीय महाराज जी विराजमान हैं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। समुपस्थित सभी वृंदा चरणानुरागी जनन के चरणन में प्रणाम करते हुए
आप जो अध्यक्षीय वक्तव्य की बात कर रहे हैं, वो वक्तव्य को एक ही रूप है आज, वो है शीत को आतंक। तो वक्तव्य देने वाले की थोड़ी बोली में शीत को आतंक आपको लग रहे होगा तो क्षमा करिए, वाकई अगर अस्पष्ट है जाए बोल वो। और जिनके बारे में बोलो जा रहे हो है और जिनके बारे में चर्चा है रही है वो भी शीतातंकित है, किंतु वृंदा देवी कह रही है कि नेक्स्ट कोहरा आन दो, नेक ठंड आन दो तो तुम्हारे वो हड्डी कांपेंगी और हम मात्र हड्डी मात्र रह जाएंगे। तो ये पूरी कथा शीतांकित है। तो वृंदा देवी को जो साक्षात स्वरूप है, मूर्त स्वरूप है, अगर भाषा हमारी अपराध की न होए या अपराध न लियो जाए तो एक वनस्पति है, वनस्पति है। वन देवी कहाँ से बन गई ये तो मालूम नहीं, किंतु वनस्पति है। और वो वनस्पति कैसी है? शीशम, देवदार, चीड़, ओक, ये भी सब वनस्पति, ये भाई बहन ही है हमारी वृंदा देवी के, बड़ी उपयोगी है, बड़े काम दे। आम, विभिन्न फलन के वृक्ष इत्यादि वनस्पति को जो परिवार है, वहां में वृंदा देवी हमारी कहाँ ठहरे? उपयोगी काष्ठ प्रदान करने वाली वनस्पति, उपयोगी फल आदि प्रदान करने वाली वनस्पति, और आयुर्वेद को लेकर बड़ी महिमा हमारी वृंदा देवी की गाई जावे। और करनी पड़े, हमारे यहाँ तो यही है कि जाकी महिमा कर रहे हो वही सर्वोपरि है। यद्यपि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, किंतु अगर विष्णु पुराण है तो ब्रह्मा जी और शिव जी जो हैं वो विष्णु को पार नहीं पामे, अपने हंस पे उड़े, नंदी पे भगे, किंतु था पामे। और अगर शिव पुराण की कथा है तो विष्णु भगवान अपने गरुड़ पे उड़ते रहो शिव जी को पार ना पामे। तो जाकी कथा करनी है, बाकी जय जयकार करनी है कि ना करनी है। और राजेश जी है जाएंगे गुस्सा हमसे कि अगर वृंदा देवी की जय जयकार न करेंगे, किंतु हमें तो एक निरीह पौधा के अतिरिक्त कछु दिखे ना है वृंदा देवी में। आपको कछु दिखे? नहीं, आपको कछु दिखे? आप तुलसी देवी के काष्ठ से जाड़ो जब आवेगो कितनी देर आग ताप लोगे? कितनी देर ताप लोगे? एक कप चाय बन जाएगी ईंधन में? नहीं बनेगी। आयुर्वेदिक दृष्टि से और बड़ी बड़ी जड़ी बूटी हमारे पास है जो तुलसी से कहीं आगे है, कहीं आगे। तो आयुर्वेद ने तुलसी को देवी बनायो, या बाकी उपयोगिता ने, बाकी आर्थिक उपयोगिता ने, या बाकी बलिष्ठता ने, ये बन देवी बन कैसे गई? वो एक वनस्पति से देवी बन गई, तो देवी तो है। अब ये भले ही समझ में नहीं आ रहा है कि एक सामान्य निरीह सो आर्थिक रूप से अनुपयोगी, और तो और यह बात छोड़ दो, सौंदर्य के लिए भी तुलसी की कोई उपयोगिता ना है। हमने बड़े बड़े पैसा वाले के घरन में, फॉयर में, मार्बल के गमलान में, पीतल के गमलान में, सोने चांदी के गमला में तुलसी को पौधा सजावट के ताई लगो ना देखो, आज तक कभी ना देखो। एरिका पाम लगाएंगे, फलानो लगाएंगे, ढिमके लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। पतो ना बन महाराज कॉलेज में कहाँ स्थिति है, वहां तुलसी सजावट के ताई है? कहीं आपको मिली? कोई वैष्णव के घर में मिली? नहीं है।
तो ये देवी कहां से बन गई? और देवी देवता वही हो जब उनके पास कछु होए। इंद्र के पास पानी है, वरुण के पास कछु है, वायु देवता के पास कछु है, दमखम है। तुलसी में दमखम कहां है? 1 महीना प्रतीक्षा कर लो, वृंदावन में तुलसी सोने के भावों ना मिलेगी। इतना दमखम है तुलसी में। बस देवी देवी, तो देवी हम क्यों माने? हमको देवे का है। अरे देव है तो देवी, देव है तो देव, और जब न देव है न देवी तो फिर काहे की बात की देवी? सोचो। हमारे मूल प्रवक्ता महोदय कहेंगे कि हमारी पूरी मेहनत पे पानी फेरवे के दाई तो बड़े संशय के बीच में हम फंसो भये हूं। जब से मैं वक्तव्य सुन रहे हो तब तक जो है बड़ी समस्या है रही है। तो ये देवे का है, जे तुम्हार शरण लाए तार वांछा पूर्ण हो। पूरी वृंदावन की रस चेतना, भाव चेतना, जाको पूरा नक्शा एक गागर में सागर समेटवे के समान हमारे डॉक्टर साहब ने कर दिया। पूरी भाव चेतना, पूरी रस चेतना काय बात पे टिकी भाई कि जे तुम्हार शरण लय तार वांछा पूर्ण हो। ये वांछा पूर्ति की देवी है। यद्यपि स्वगत रूप से, भौतिक रूप से वहां में कोई देवे की ताकत है नहीं, किंतु वांछा पूर्ण करने की ताकत है। ये पहेली कैसे है? तो बहुत सन 82 को कितने साल है गए होंगे? 43 वर्ष पहले स्टॉकहोम विश्वविद्यालय में कछु लंबे समय तक प्रवचन करने को अवसर मिला। युर्गन सुंडवाल वहाँ के जो प्रसिद्ध समाज शास्त्री वो हमारे आतिथ्य है। तो ऐसे ही बातचीत करते करते उनने कही कि छोरा छोरीन की वांछा संबंध बनाने की यूरोप में बड़ो संकट वास में आ रहे हो कि विवाह की संस्था टूट रही। एक लिव इन दैत्य प्रकट है गया है कहीं से। तो वाके कारण से यूरोप के पढ़े लिखे समाज और खासतौर से स्कैंडिनेविया जैसे भौतिक रूप से विकसित देश विवाह के वाके ऊपर आघात कर रहे हैं सामाजिक रूप से। तो उन्हें कही कि हमारी परंपरा में, स्कैंडिनेविया की परंपरा में, यदि ये प्रेमी जन विवाह के बंधन में नहीं बंध पा रहे हैं, कोई बाधा आ रही है, तो वो लड़का और लड़की दोनों अपने तकिया के नीचे होली बैजिल रख के यदि सोएं तो निश्चित रूप से उनको विवाह संपन्न है, मिलन है। हमारे तो कई घंटी बज गई यहां बात कि बताओ कहां स्कैंडिनेविया और कहां हमारे ब्रज की ये मान्यता। तुलसी जी करें का है, वृंदा देवी करें का है, प्रिया प्रीतम को मिलन कराना और का है, या के अतिरिक्त और उनको कोई काम है? मूल धंधो तुलसी देवी को यही है। और वो स्कैंडिनेविया में है रोय, जे तुम्हार शरण लाए तार वांछा पूर्ण हो, तार वांछा। तो ये तो लोक की बात भई। अब आध्यात्म जगत बिना वांछा के चलेगा? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु। अगर वांछा पूर्ति ना होए तो ये धर्म को धंधा ही बंद रह जाए, कलते बंद रह जाए। वांछा कोई खेला, ये दे दो प्रभु, ये दे दो, और कछु नहीं तो वृंदावन बासी दे दो। विधना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो। हाँ तो सोचो, मांग तो रहे, मांग जांच तो चल रही है।
मांग जांच के बिना धर्म को धंधा कैसे चलाओगे? ये ठाकुर की उपयोगिता कहाँ है? तो हमारे यहाँ ये जो कंठी धारण करने की है ना, तो हमारे पिताश्री कहा करते कि ये ठाकुर के जो पालतू जीव हैं उनको पट्टा है। पहले म्यूनिसिपैलिटी बिना पट्टा के जीवन को गाड़ी में पकड़ के ले जाती, तो वो कहते कि यमराज वो घूम रहे, ये पट्टा न मिलो तो ले जाएंगे पकड़ के। क्यों राजेश जी, सही बात है ना? तुलसी काष्ठ संभूते माले कृष्ण जनप्रिय। हे तुलसी के काष्ठ से प्रकट भई कंठी माला जी, आप कृष्ण जनप्रिय, कृष्ण भक्तन की प्रिय हो। बिभर्मी त्वाम अहम देवी, हे देवी, हे कंठी माला, आप देवी स्वरूप हो, मैं आपको धारण कर रही हूं। क्यों? कुरु माम कृष्ण बल्लभा, मोको कृष्ण प्रेयसी बनाए दे। कृष्ण प्रेयसी मतलब ये तो एकदम ही सीधे कूद के मीरा, गोदाम्बा और आंडाल और सबन के ऊपर, अक्का महादेवी के ऊपर सीधे कृष्ण प्रेयसी बनने की वांछा तुलसी जी की अर्जी लगा दे। बिभर्मी त्वाम अहम देवी कुरु माम कृष्ण बल्लभाम। तो वृंदा देवी क्षमा करियो, सांचे ही कलयुग आयो, कलयुग के अधीन है। तो वह सामर्थ्य, वह वांछा को पूर्ण करवे के ताई वृंदा देवी में सामर्थ्य कहाँ है? कौन सी शक्ति है कि वो कृष्ण बल्लभा आपको बना दे, जो कि मूल रूप से केवल कृपा साध्य है, साधन साध्य भी नहीं है। कैसे हो जाएगा? और इतनी निरीह है। तो वृंदा देवी की सामर्थ्य जो अभी देख के आए कि आर्थिक रूप से, सौंदर्य के रूप से और सामाजिक या लौकिक रूप से वृंदा देवी की कोई उपयोगिता ज़्यादा ठहरे नहीं है, ज़्यादा कीमत नहीं है। किंतु एक उनमें जो शक्ति है वो यही भौतिक निरीहता के कारण से आई। कृष्ण बल्लभा बनने के ताई प्रेम के मार्ग पे चलना पड़ेगा। और ठाकुर कह रहे हैं कि जब तक लेन देन है तब तक प्रेम की बात मत करियो, वाकु व्यवसाय को नाम दीजियो। रास पंचाध्यायी में 32वें अध्याय के आखिरी 4 श्लोक में गीता में, प्रेम गीता में यही कही कि देन लेन को नाम प्रेम नहीं है। और खेल यहां प्रेम को होने वाला है। तो जहां कोई देन लेन की संभावना नहीं है, तुलसी जी कहा दे देंगी, लक्ष्मी जी दे देंगी, सरस्वती जी दे देंगी, ये दे देंगी, वो दे देंगी, गौरा मैया दे देगी, विवाह की गारंटी ले लें हमारी गौरा मैया, गणेश जी दे देंगे, तुलसी जी का दे देंगे। चाह के भी नहीं दे सके। भौतिक रूप से, लौकिक रूप से कोई लौकिक कामना की पूर्ति करने की सामर्थ्य तुलसी महारानी में नहीं है। तब ठाकुर ने दृष्टि फहराई चारों तरफ और ने देखो कि मेरे या प्रेम जगत की अधिष्ठात्री देवी यदि कोई हो सके है तो केवल वृंदा ही हो सके। क्योंकि न देना न लेना, केवल रस में मगन रहना, सेवा रस में मगन रहना। तो प्रेम साधना हेतु, तो प्रेम हेतु यह जो वृंदा की उपासना है और वृंदा धाम की, वृंदावन की है, तो जो हमारी ब्रज की सर्वमान्य एक आध्यात्मिक सोपान है बने हुए। प्रथम सुने भागवत, मध्य में कहा है 3 इधर और 3 उधर, मध्य में है चौथे होए विरक्त रहे बनमाहि बसील। और कुरियात वासे वनम सदा, भक्ति अगर करनी है और कछु भी नहीं हो रहा है, 64 अंग हैं भक्ति के। रूप गोस्वामी ने ऐसा जाल फैलाया है
कि भक्ति करने वाला भी जो है भक्ति छोड़ के भग जाए। 64 अंग भक्ति के। तो फिर अंत में उनने हार के ये लिखी भक्ति रसामृत सिंधु में कि अगर कछु ना हो तुमसे तो कुरियात वासे वनम सदा, वनवास करो। अब वन तो कितने, तो श्री जीव गोस्वामी दुर्गम संगमनी टीका में लिखे हैं वने इति वृंदावने। कोई दूसरे वन में भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो चौथे होए विरक्त, मैंने बाबा जी बन के वृंदावन में नहीं रहना, हमारे बाबा क्षमा करेंगे हमको। विशेष रूप से अनुरक्त होय के प्रिया प्रीतम की लीला में, नाम में, रूप में, गुण में, धाम में विशेष अनुरक्ति करके और वृंदावन में वास करना, वृंदावन में वास। चौथे होए विरक्त रहे बनमाही बसीलो। तो जब वृंदावन में रहोगे तो काजर की कोठरी में कैसो हो जावे, का होएगो, का होएगो, दाग लागे ही लगे, दागे ही लगे। तो लगे जब वृंदावन को रंग, तो यहाँ को रंग तो एक ही है, कारे को रंग कारो ही हो। तो लगे जब वृंदावन को रंग तो देह अभिमान सबे मिट जावे और कोई को उपस्थित हो तो मालूम नहीं है। फिर आगे वो कहे हैं कि पुरुष भाव होए भंग, सखी भाव उदय होए सजनी। वृंदावन की महिमा कहा है कि सखी भाव उदय होए सजनी, पुरुष भाव होए भंग। श्री राधावर सोवत सुमरत उपजत लहर तरंग। तो लगे जब वृंदावन को रंग, तो बात को समाप्त करते हुए मैं यही ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि श्री कृष्ण की, हमारे वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी तब बनेंगे ना जब बिहार वृंदा होंगी। वृंदा की कृपा से वृंदावन बिहारी बने। तो श्री कृष्ण की अगर एक शब्द प्रयोग करने की अनुमति दें आप, दादागिरी, कि ये तुलसी के निरीह पौधा को सर्वोच्च देवी रूप में स्थापित कर दिया। वो आप कह रहे हैं ना कि वनस्पति से देवी कैसे बनी। कृष्ण इज द कॉन्स्पिरेटर, उनकी योजना है कि वृंदा जो है वो अग्रगण्य देवी इनके रूप में स्थापित है। वैष्णव परंपरान की बात वही है। तो बेभरमी त्वाम अहम देवी कुरुमाम कृष्ण बल्लवाम। रामानुज संप्रदाय में कंठी बांधो कोई पहनने को तैयार होएगा, होएगा नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? एक तो लक्ष्मी नारायण को स्वरूप और दूसरो ये गोदाम्बा जी की विग्रह है। वृंदा देवी आंडाल है और यही मारे अपने पिताश्री को तुलसी के वृक्ष से ही उनकी प्राप्ति भई है, उनको जन्म ही दियो है। तो वो है भक्त स्वरूपा। तो एक तो लक्ष्मी जी के स्वरूप को यदि हम मान के चलें तो जल वगैरह हमारे देह में अपवित्र स्थान पर जाएगा, ये होगा वो होगा। और दूसरों यदि हम गोदाम्बा मान के चलें तभी भी सेवा में अपराध होंगे। तो ये भी एक स्थिति है। वो भाव जगत को भेदना मुश्किल है। और ब्रजवासिन की तो यहाँ तक वृंदा से लगाव है कि न होए चंदन की लकड़ी, न होए कछु, न कच्छु न होए। एक सूखी भई अगर एक टहनी भी तुलसी की चिता पे आ जाए तो वो सीधा गए स्वर्ग। गए हो कि नहीं गए? और जाते समय एक चरणामृत ठाकुर को और तुलसी को पत्ता मुंह में घुसाई दियो, चाहे भीतर जाए या ना जाए, लेकिन वो पत्ता ले जाएगा, स्वर्ग के नहीं ले जाएगा। तो तुलसी तो हमारे जीवन और मरण दोनों की देवी है, दोनों की संचालिका है, दोनों की संचालिका। तो समापन में केवल पुनः पुनरुक्ति करके इतना ही मैं कह सकूं, रेमन वृंदा विपिन बिहार। तो जब बिहार होगा तो अपने निहार भी करना पड़ेगा, नहीं तो काय के ताई बिहार करेगा कोई। अगर कोई नृत्य करेगा तो काय के ताई करेगा, कोई निहारे।
निहारे। तो जब इनको बिरहार होएगो तो रंग की आभा कैसी होगी ये बताओ। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए और जातन की झाई पर। जब प्रिया प्रीतम मिलेंगे तो क्या दूर दूर खड़े रहेंगे या इतने निकट होंगे कि दोनों के देह की आभा जो है, विग्रह की आभा एक है जाएगी। तो जातन की झाई पड़े, नेक एक झाई पड़वे ते ही वो जो कारो जो है वो श्याम हरित द्युति हो, श्याम हरित द्युति हो। जय हो। संतन की कृपा देखो बरस रही है, संतन की कृपा बरस रही है। तो वह जो हरित लीला है युगल सरकार की, न वो तप्त कांचन गौरांगी रह गई, न वो नीलमणि रह गए, दोनों मिलके कहा है गए हरित दूती हो। तो हरित दूती की जो प्रिया प्रीतम की नित्य बिहार लीला है वृंदावन की, वाह में प्रवेश करावे की शक्ति और कौन में हो सके, वाह के ताई हरित देवी चाहिए। और कोई देवी देवता की सामर्थ्य नहीं है जो हरित लीला में प्रवेश करा दे। यह वृंदावन है प्रेम पत्तन। वृंदावन तो है किंतु वह कोई एक असली नाम और है, प्रेम पत्तनम। और प्रेम पत्तन में कौन अधिष्ठात्री देवी हो सके, जो प्रेम के लिए प्रेम की स्थापना कर सके, प्रेम के बदले में कछु न दे सके न ले सके, वह को नाम प्रेम है। प्रेम के ताई प्रेम, तब प्रेम पत्तन की सार्थकता है। नहीं तो ठाकुर ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया कि देन लेन अगर है रहो है तो वो व्यवसाय है, प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। तो भक्ति नृत्यति यत्र च, और वहां भक्ति को जो चरम स्वरूप है कौन सो, प्रेमापुमर्थो महा, जो पंचम पुरुषार्थ है, वाक्य ताई एक नवीन देवी की आवश्यकता है। तो प्रेम के ठाकुर ने हमारी वो वनस्पति को अग्रगण्य वृंदेंगितज्ञ, उनकी दिनचर्या प्रारंभ नहीं हो सके, अष्टकालीन लीला को स्मरण नहीं हो सके, चिंतन नहीं हो सके, सेवा नहीं हो सके, यदि वृंदा देवी इंगित न करे कुंज भंग करवे के थे, ये सोए पड़े रहेंगे अनादिकाल तक। 4 महीना ना है, अनंत काल तक सोए पड़े रहेंगे। ये तो वृंदा देवी की सामर्थ्य है कि वह कुंज को भंग कर सके। वृंदेगी तंग्या, उनको इशारे पे पूरा सिस्टम चालू है जाए सेवा को ब्रज में। वृंदा देवी अगर इशारों नहीं करेंगी तो सेवा पद्धति आगे नहीं बढ़ेगी। और वह अंतिम अवस्था भक्ति साधना की जो श्री रूप गोस्वामी पाद के हैं, स्मरण निवृत्त निकुंजे राधिका कृष्ण चंद्र, या से ऊपर कोई भक्ति आराधना की स्थिति नहीं है। स्मरा स्मरा, किंतु कहां बैठ के, निभृत निकुंजे, वाक्यताई वन की आवश्यकता है। किंतु वन कहां है? वृंदावन में हम और आप वन खोज में चलेंगे, नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कहां कहां मिलेंगे? दुर्लभ है, दुर्लभ है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? बोलो वृंदा देवी की, या कछु और करने को भी कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है जो वृंदावन बिहारी ने कियो, और जब वृंदावन बिहारी बन सके, ब्रज तो हो, वृंदावन भी हो, किंतु कच्छु ना हो यहाँ पे। जब ठाकुर आए अपना माथो ठोक लियो, बोले कहाँ गोलोक से भूलोक पे उतर आए। जल, वन, वायु, भूमि सब कछु प्रदूषित और नष्ट, दावानल के दावानल लगे पड़े। तो उनने सेवा करी प्रेम से और ब्रज के स्वरूप को स्थापित किया। प्रमाण कहा है? ब्रज गोपिका जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। ब्रज तो ब्रज हो, किंतु वह को स्वरूप लुप्त है कि तुमने सेवा करके, प्रेम से सेवा करके, और ब्रज को ब्रज के रूप में पुनः स्थापित किया।
ते जन्मिना ब्रजम अधिकम जयति। नहीं तो कौन पूछ रहा हो ब्रज है, कौन पूछ रहा? 100-125 वर्ष बाद बद्रीनाथ जी महाराज आए। स्कंद पुराण तो कहे कि भयानक स्थिति, भगवान ही बचाए, बद्रीनाथ जी भी एक दफे कुछ लौट पड़े यहाँ थे। उन्होंने कहा या ये ब्रज है, ये हरितमा है कहीं यहाँ पे? यहाँ तो जंगली पशु, कांटे, कील कांटे, फलानो ढिमको, और एकदम जो है अनइनहेबिटेड, टोटली अनइनहेबिटेड एक भूखंड जो है उनके हिस्सा में आ गया। तब उनने सेवा करी, तब उनने ब्रज वृंदावन को पुनः प्रकट किया। कालक्रम आगे चले, चैतन्य महाप्रभु आए तो हरे द्वीप की बात तो कर रहे हैं कि अबुल फजल ये लिख रहे हो आईने अकबरी में कि मथुरा के उत्तर दिशा में एक प्राय द्वीप है, पेनिनसुला है, जाके 3 तरफ नदी है। ये बात दूसरी है कि हमने बड़ा प्रयास करके ये नदी को नेक वृंदावन से दूर हटाया है और 30-40 साल लगे हमें। बड़ा मलबा डालो है, बड़ी सड़क बनाई है, बड़ा प्रयास किया है, बड़ी मेहनत करी है जमुना जी को वृंदावन से दूर करने में। बहुत बड़े बड़े अपने मंदिर बनाए, आश्रम बनाए, धर्मशाला बनाए, सब मेहनत लगी है जी। ऐसे आप तो हंस के टाल दे रहे हो। पूरी जीवन की पूंजी जो है मामा जमुना जी को हटाने में वृंदावन की खर्च भई है। तो अबुल फजल ने ये लिख रहे हो है कि एक भूखंड है, ये इतिहास में आना चाहिए। इरफान हबीब ने अपनी किताब में दियो है। वहां में नॉट इवन ए बेड ऑफ ग्रास इज अवेलेबल, एक घास को तिनका नहीं होए। ऊसर भूमि है, ऊसर भूमि है, बनेले सुअर विचरण कर रहे हैं जिनको आक्रमणकारी सेना के सैनिक लोग जिनको शिकार कर रहे हैं। ये वृंदावन का स्वरूप है 16वीं शताब्दी में। हमारे साहित्य में वृंदावन का स्वरूप कहा है, जयदेव में कहा है, प्रबोधानंद सरस्वती में कहा है, हमारे संतन की वाणी में कहा है। वो एक अलग पैरेलल वृंदावन है, किंतु जो स्थिति है वृंदावन की वो आईने अकबरी देख लो आप, अबुल फजल की। तो वह स्थिति में चैतन्य महाप्रभु ने अपने पागलपन में या अन्य संतन ने वह ऊसर बनेले भूमि वाले वृंदावन पे उंगली रख देनी कि यही तो वृंदावन, यही तो वृंदावन, ये पागलपन कहा है। तो संतन ने कही कि जो वृंदावन का स्वरूप होना चाहिए वो नहीं है, किंतु हम प्राप्त करके रहेंगे। तो चैतन्य चरितामृतकार लिखे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कि रूप और सनातन वृंदावन में वृक्षारोपण करके अपने नेत्रन के जल से उनको सींच रहे हैं, एक एक पौधा को। ये बात दूसरी है कि हमारे पास विशेषज्ञ बैठी हैं, ये कहेंगे कि अगर नेत्र के जल से सींचोगे तो पौधा मरने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वहां में नमकीन और एसिड तत्व ज्यादा है आंसू में। किंतु भावना देखो आपके, एक एक नेत्र के आंसू बहा बहा के एक एक पौधे की देखभाल कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तब ये वृंदावन 18वीं शताब्दी वाले जो हरि टापू, कौन है वो? अरे नहीं, एक कौन की आपने बात करी? तो हमें अब सोचना पड़ेगा कि हम वृंदावन को वृंदावन रखना चाहें कि अट्टालिका नगर बनाना चाहें। यह गोष्ठी जो बनी वो कछु अपने आप से प्रश्न पूछवे के ताई बनी है। वृंदा देवी को हमारी गोष्ठी की कोई जरूरत ना है, उनकी महिमा अपरंपार है और रहेगी। प्रणाम करो। कार्यक्रम के या प्रथम चरण को समापन है। द्वितीय चरण में विद्यार्थियों के लिए कार्यशाला रखी है ब्रज की तुलसी कंठी माला के संदर्भ में। पर याते पहले मेरा निवेदन होगा कि एक बार हमने जो प्रदर्शनी लगाई है वन देवी की, वह को सामूहिक अवलोकन करेंगे। या से पहले मैं अपने संस्थान के निदेशक महोदय को यहाँ आमंत्रित करूँ आभार व्यक्त के लिए। और
सभागार में बैठे हुए संतजन, विद्वज्जन, अध्यापक, अध्यापिकाएं, छात्र छात्राएं, सभी को मेरा नमस्कार। मुझे निर्देश मिला है धन्यवाद ज्ञापन करने का। मैं इसका एक्सपर्ट होता जा रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन कुछ शब्द मैं कहना चाहता हूँ। मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं बहुत अल्पज्ञ हूँ। मैं तो यहाँ पे आके एक नए जन्म को जी रहा हूँ वृंदावन में, और ये किसी के आशीर्वाद से ही हूँ कि जो मुझे अभी महिमा बताई गई वृंदावन में रहने का जो मौका मिलता है वो कैसे मिलता है। तो कुछ मैंने अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और सेवा का मौका मिल रहा है और रहने का मौका मिल रहा है। लेकिन जो आचार्य श्रेष्ठ ने कहा वो मेरे मन की पीड़ा है। मेरे मन की पीड़ा ये है कि ठीक है, हमने सुना, मुख्य वक्ता जो थे हमारे आज के उनको सुना। उसको सुनने के बाद अगर आप आंख मूंद के वृंदावन के बारे में सोचें तो ऐसा मनोहारी दृश्य आपके सामने आता है कि वाह, इसको छोड़ के मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो, नहीं जाने का मन करता है। और इसी भाव को यहाँ के संतजनों ने जिया। उन्होंने देखा, वो महाभाग्य थे कि उन्होंने उस वृंदावन को जी लिया। पहले का तीर्थाटन होता था, सत्तू बांध के चलते थे अपने साथ, नमक रख लिया और उसका भोजन किया और चल रहे हैं पैदल। हमने यहाँ पे सारी सुख सुविधा उत्पन्न कर दी और हम वृंदावन को खो दिया। कुछ सैंपल बचा लिए हमने। एक निधिवन देख लीजिए आप, एक वो क्या है सेवा कुंज देख लीजिए आप। सारी हरितिमा तो हमने नष्ट कर दी। हमने क्यों नहीं कहा कि परिक्रमा के चारों तरफ 1 किलोमीटर की एक हरित पट्टी छोड़ दीजिए। हमने जमुना के पूरे खादर को आच्छादित कर दिया अपने पैसों की पावर से कि आप लोग बराबर संस्थान के प्रति स्नेह को बनाए रखते हैं। इसके लिए हम दिल से, हृदय से आपके आभारी हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि चंद्र प्रकाश जी ने कहा कि संस्थान इस तरह के विषयों पर आयोजित करता संगोष्ठी, तो ये हमारा सबसे परम कर्तव्य है, हमारा सबसे आवश्यक कर्तव्य है कि हम उस सनातनी धारा को अजस्र रूप से चलने दें। उसमें हम खाली गिरहरी प्रयास कर रहे हैं। कोई हमारा सामर्थ्य भी नहीं है कि हम कोई बड़ा वो कर सकें, लेकिन जो हम कर सकते हैं, संस्थान जो कर सकता है वो संस्थान करता है और आगे भी करता रहेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और आपसे मैं ये एक वादा लेना चाहता हूं कि आप लोगों का स्नेह संस्थान के प्रति इसी प्रकार बना रहेगा। हमारे आयोजनों में आप इसी भाव से, इसी तरीके से बराबर आते रहेंगे। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम कुछ और नया करने के लिए और प्रेरित होते हैं। तो आप सबको धन्यवाद, मीडिया के साथियों को धन्यवाद, जो लोग इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। पर्दे के पीछे के जो वो हैं कार्यकर्ता जो इसको इस तरीके से आयोजित करते हैं, उन सबका संस्थान और मैं निजी व्यक्तिगत तौर पे हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप सभी को धन्यवाद।